पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेर निगरानी पूरे सूबे के अंदर मंशात चल रही है और इस मंशात ने कितने लोगों का घर उजाड़ा है यह आपको अंदाजा भी नहीं है कि मेगा करप्शन जो है वो तालीम के शोबे में होती है। सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए आम सिंधी लोगों को इस्तेमाल कर रही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो MP और MNA है उन्होंने तबाही मचा दी है सिंध के अंदर। ये सारे सरदार वडेरे पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है। दोस्तों आओ पीपल्स पार्टी की हकीकत को जानते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो ने एक बड़ी मेहनत और कोशिश से बनाई थी, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को तबाह करके रख दिया है। आज आप जो हकीकत जानेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 18 जो साल मुकम्मल हो चुके हैं सिंध के अंदर, और पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर क्या क्या नुकसानात किए हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 3 इलेक्शन हो चुके हैं। 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर रही, यानी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, और अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बचती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो जरदारी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चलाने वाला जो नाम है जिसके बारे में ये लोग ओपिनियन देते हैं कि शेर का शिकारी है और खेलों का खेल खेलता है, जरदारी। जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उन लोगों को शामिल किया है जो लोग लुटेरे और वडेरे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलीट क्लास पार्टी है। मुझे एक कोई MNA MP और मिनिस्टर बताएं कि जो कहता है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैंने कुछ अच्छा काम किया है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुश हूं। आप पाकिस्तान पूरे को एनालाइज करें, उसके बाद चले आए सिंध के अंदर, जहां पर बिलावल साहब आज गिलगित बल्तिस्तान में यह ऐलान करते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो कराची बनाएंगे। भाई तुम कराची क्यों बनाओगे? कराची के अंदर आपको रोड के ऊपर गड्ढा और गटर मिलेगा। कितने लोग शहीद हो चुके हैं कराची के अंदर सिर्फ इस पार्टी की वजह से। और मैं समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तरीके से फैल हो चुकी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कॉम्बिनेशन से फेडरल के अंदर हुकूमत थी, लेकिन अब जो बड़े लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम आइंदा वफाक के अंदर दोबारा आए और बिलावल साहब को वजीर आजम बनाएं। बिलावल साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका जो बाप है उसने पाकिस्तान के कितने बड़े गलत फैसले किए हैं, जिसकी वजह से हम जो है आज भुगत रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक चीज कहती है कि मैंने 18वीं जो 18 अमेंडमेंट है वो की है, सूबों को खुद मुख्तार किया है। अगर आपके अंदर इतनी जरूरत है, आप डंके की चोट पे ये कहते हैं कि हमने सबसे अच्छा काम ये किया है, तो अब जो 28 अमेंडमेंट आ रही है वो तो दोबारा खत्म होने जा रहा है। आपने सूबों को खुद मुख्तार करने के बाद, ठीक है मैं समझता हूं ये आपका पॉजिटिव काम है, लेकिन अब वो कहां गई आपकी अमेंडमेंट? वो कहां गई आपका इंडिविजुअल सूबों का सिस्टम? हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन लोगों को सपोर्ट किया है जो वडेरे है, जो बेकार तबीयत के लोग हैं। पूरे भुट्टो खानदान और जरदारी खानदान, भुट्टो खानदान नहीं बल्कि जरदारी खानदान का हर एक बंदा मिनिस्टर है। बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, और उनके कजन अली हसन जरदारी जो है वो जेल के मिनिस्टर, उनकी बेटियां ज़ेबेस्ट यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन। यानी ये वो डेजिग्नेशंस है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी नवाजिश के ऊपर दी है, और आम लोगों को सिर्फ यही नारा लगा के देता है, जे भुट्टो, हम भुट्टे के कातलों को मारेंगे,
मैं समझता हूं आप खुद भुट्टो के कातिल हैं। और आपको एक और शॉकिंग न्यूज में सुनाता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि कराची के अंदर एक यूनिवर्सिटी सिटी है। आपको मालूम है कि उसका रकबा कितना है, वो उनका एरिया कितना है? इतना एरिया है जितना हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटियां कागजों में नजर आती है। मुझे और किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी सिंधी को ये यूनिवर्सिटियां कराची के अंदर नजर नहीं आती है। कराची के आप गलियों और सड़कों को देख लें कि इन्होंने क्या कुछ काम किया है। ये वही लोग हैं, जब इनसे सवाल करते हैं तो उस बात को घुमा फिरा के अवाम के ऊपर छोड़ते हैं और कहते हैं ये हमने नहीं किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप 1800 तकरीबन साल मुकम्मल हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, मुझे कोई डेवलपमेंट की लिस्ट तो दिखाए। और जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी और एमएनए है, उन्होंने तबाही मचा दी है सिंध के अंदर। ये सारे सरदार वडेरे पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है, जो लोगों को उठाते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। ये सारे रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और सदर आसिफ अली जरदारी इनको आशीर्वाद देता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेर निगरानी पूरे सूबे के अंदर मंशात चल रही है और इस मंशात ने कितने लोगों का घर उजाड़ा है ये आपको अंदाजा भी नहीं है। अभी जाके जो है वो सदर जरदारी की जो बहन है फरियाल टालपुर, उन्होंने कुछ एक्शंस लिया है। ये उन्होंने एक्शंस नहीं लिया क्योंकि अरबों रुपए इनको मिलते हैं हर मंथ इन मंशात से। ये सारे वडेरे शडेरे, ये सरदार, ये भोतार, ये सारे कमीशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं को देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अभी मिनिस्टर्स मौजूद है उनकी आप कारकर्दगी देख लें, आपको जीरो बराबर नजर आएगी। और मैं पूरी पार्टी के अंदर एक ही बंदे को सपोर्ट करता हूं या मैं पसंद करता हूं, वो है बिलावल। लेकिन बिलावल ने भी अपनी औकात दिखा दी। एक वीडियो के अंदर जो साजिया मरी है, जो बड़ी सीनियर रहनुमा है, उनकी भी बेइज्जती कर डाली। जी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हकीकत। और बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ऐलान करते हैं कि हम सिंध के लिए काम कर रही है। अब 28 अमेंडमेंट जो आ रही है, इनके अंदर इनके ऊपर प्रेशर है और ये लोग कहते हैं कि हमने सिंध को बचाया, हमने सिंध के वसीलों के ऊपर बात की, हमने सिंध को सपोर्ट किया। आपने कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध के अंदर बची है। आप ये समझते हैं अगर सिंध सूबा को कुछ हो गया, अगर कराची वफाक के पास चला गया तो आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए आम सिंधी लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं क्योंकि अब सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ सीट्स है और सिंध के अंदर है। और जो भी आम बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात करने की कोशिश करता है वो वापस जिंदा नहीं आता है। अगर आप कहते हैं कि हमारी पार्टी डेमोक्रेसी वाली पार्टी है तो आप लोगों को जवाब दें। लोग सवाल करेंगे। अब ये 21st सेंचुरी है, आपको क्या लगता है कि आप कुछ करेंगे और किसी को कुछ मालूम नहीं होगा? ये आप दिमाग से हवा निकाल दें। और मैं ये सारी आपके सामने हकीकत पेश कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या क्या कारनामे हैं सिंध के अंदर। और ये आम सिंधी बेचारे नॉर्मल लोग जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, उनको सिर्फ एक बिरयानी की प्लेट और जिए भुट्टो को नारो समझे कि जिए भुट्टे का नारा लगाने के बाद, आम लोगों को लॉलीपॉप खिलाने के बाद, सिर्फ एक छोटा मोटी स्कीम देने के बाद आप कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट के नाम पर क्या कुछ कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी जो एजुकेशन का हाल है, आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अरबों करोड़ों रुपए की बजट ही आपके मिनिस्टर खा जाते हैं। तालीम के शोबे को देख लें, सरदार शाह असेंबली के अंदर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता है
लेकिन अभी भी यूनिसेफ की यह रिपोर्ट है कि 70 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर है। फिर आप क्या कहते हैं कि हम तालीम को सपोर्ट करते हैं? मैं समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेगा करप्शन जो है वो तालीम के शोबे में होती है। आपने तालीम को तबाह करके रख दिया है, आपने सिंध सूबे को तबाह करके रख दिया है, आपने कराची को तबाह करके रख दिया है। लोगों के मसले सुना अलग बात, लेकिन आप लोगों को घरों से उठाते हैं, आप जाति दुश्मनी तक जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। इससे पार्टियां नहीं होती। मैंने पॉलिटिक्स को पढ़ा है, मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को पढ़ा है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। और आप किस बेस पे कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं? और जरदारी जब भी जरदारी से सवाल करते हैं तो कहता है कि मैं नौजवानों के लिए काम करके जाऊंगा। आपने कौन सी जॉब्स क्रिएट की है? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका नाम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी कमीशन होना चाहिए। और अभी आप 2020 से लेकर 2026 चल रहा है, आप अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि जो सारे लोग हुए हैं ये सारे लोग पीपल्स पार्टी के वडेरे एमपी एमएनए के बचे हुए हैं। एक भी बंदा कोई गरीब का नहीं हुआ है। और ये इतने गलीज और बेकार लोग हैं, इनको जब भी कोई सवाल करता है तो ये जवाब नहीं देते हैं और बदतमीजी पे उतर आते हैं। और ये 21st सेंचुरी के अंदर आप किसी को भी खामोश नहीं करा सकते। लोग सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा अगर आप अपनी सालमियत चाहते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। मेरा ताल्लुक थरपाकर से है। थरपाकर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ किया है बताएं कुछ? ये सारे एमपी और एमएनए इन्होंने तो थर की ऐसी की तैसी कर दी है। और थर का जो कोयला है, जो थर कोल है, ये पूरे पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है। लेकिन थर के लोग आज भी पानी के लिए तरसते हैं। आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि आप इन गरीब और मिस्किन लोगों को पानी तक पहुंचा दें और फिर आप बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और हमने तरक्की की है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हकीकत। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम मेगा करप्शन के ऊपर बात करेंगे।